नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा आज आप लोग का पॉलिटिकल मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है मैकियावेली से संबंधित जो अभी थोड़ी देर पहले क्यूज हुआ था उसके सॉल्यूशन को लेकर के आप लोग के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। देखिए, पहला प्रश्न जो इसके अंतर्गत शामिल किया गया था वह था आधुनिक यूरोप का राजनीतिक चिंतन वह किस शताब्दी से शुरू होता है। वह 16वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न था वह था मैकियावेली को पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है। सही कथन का चुनाव करना है तो हाँ, यह माना जाता है, यह सही है। उसके बाद दूसरा था क्या, इनका जन्म 1459 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर यह गलत दिया हुआ है, 1459 ना होकर के वह 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फ्लोरेंस में उनका जन्म हुआ था, इटली के वो थे। ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है वह फिर से सही कथन का चुनाव करना था। वह दो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट जो है वह कहता है कि पुनर्जागरण काल में कला एवं साहित्य का पुनरुत्थान हुआ। बिल्कुल सही बात है। पुनर्जागरण के समय में हुआ क्या था कि जो वहाँ की साहित्य और कला जो थी वह केवल धर्म संबंधी जो बातें लिखा करती थी उसमें बदलाव आया और वह मानव व्यवहार के प्रति भी जो है वह उन्मुख हुई लिखने के लिए। ठीक है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वह 14वीं शताब्दी से हुई थी, इटली से हुई थी। यह दोनों बातें यहाँ पे सत्य है। ठीक है। उसी प्रकार चौथा जो प्रश्न है उसमें यह कोटेशन असर्शन और रीजन के रूप में है। असर्शन कहता है कि ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट शाखा का जन्म जो है वह 16वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। अब इसकी रीजन को हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर रीजन कहता है कि इस शाखा के प्रमुख प्रवर्तक जो हैं इटालियन धर्मशास्त्रवेत्ता मार्टिन लूथर थे। तो पहला स्टेटमेंट जो था यहाँ पर असर्शन जो था वह एकदम बिल्कुल सही दिया हुआ है कि ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट शाखा का जन्म जो है वह 16वीं शताब्दी में होता है। ठीक है। और यहाँ पर रीजन जो दिया हुआ है वह एक पार्ट सही है। जैसे यहाँ पर आपका कहता है धर्मशास्त्रवेत्ता मार्टिन लूथर थे, प्रथम प्रवक्ता भी थे, लेकिन यहाँ पर इटालियन ना होकर करके वह इटली से वह बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है। वह जो थे इटली के नहीं थे। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर वह असत्य हो जाएगा और असर्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है। अगला जो पांचवा प्रश्न है वह देख लीजिए क्या कहता है कि धर्म सुधार आंदोलन के अनुसार मोक्ष का साधन केवल आस्था और धर्म ग्रंथों का पालन से संभव है। ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, उपरोक्त कथन में सही कौन नहीं है, अर्थात गलत सुनना है। तो ये तो तुम बिल्कुल सही दिया हुआ है ये चीज़ें। उसके बाद देखिए यह क्या कहता है, सत्य या ईश्वर के साक्षात्कार के लिए किसी पुरोहित या चर्च की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। यह भी सही चीज़ है। वह मार्टिन लूथर जो है वह कहते हैं कि बिना पुरोहित या चर्च के शरण में जाए भी वह अपने तर्क के आधार पर वह सारे चीज़ों का ज्ञान जो है वह प्राप्त कर सकता है। ठीक है। उसके बाद छठा जो प्रश्न था वह कहता है कि पुनर्जागरण के संबंध में सही कथन की पहचान करना है। ठीक है। तो ये जो है इसके अंतर्गत है, इटली से शुरू हुआ, यह बिल्कुल सही बात है। इसका विस्तार जो है फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और उत्तरी यूरोप तक था, यह भी सही प्रश्न है, यह भी सही है। उसके बाद जो है ये कहता है कि इसके कारण कला और साहित्य धार्मिक शिक्षाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं रहे। अभी जस्ट इसके थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए थे कि यह जो है वह धर्म से जोड़ कर के केवल नहीं रह गया, बल्कि यह मानव व्यवहारों का भी जो है उस समय अध्ययन होना, इसमें वर्णन होना जो है, विचार का जो है इसमें वर्णन किया जाना शुरू हो गया था। ठीक है। तो मैकियावेली के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है वह 1469 में इनका जन्म से 1530 के बीच में नहीं रहा है। ठीक है। यह गलत है। उनका जीवन काल जो रहा है वह आप देखिएगा, इसमें आगे जो है लिखा हुआ है। उनका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था, यह सही है। उन्होंने धर्म और राजनीति को अलग किया, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है।
उसके बाद उनकी रचना जो है द प्रिंस उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, वह भी सही है, और यह 1531 में प्रकाशित हुआ। तो देखिए यहाँ पर मिलाने के लिए जो 8वां प्रश्न था वह कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ, तो यहाँ पर 1453 में, और अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस द्वारा, छापे खाना के आविष्कार जो है वह इस 1455 ईस्वी में, और द प्रिंस जो है 1531 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद सही कथन की पहचान करना है। सही कथन देखिए यहाँ पर जो है उपयुक्त शासन प्रणाली का निर्णय करते समय वहाँ के लोगों के चरित्र को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जिस देश के लोग सच्चरित्र हों उसके लिए राजतंत्र उपयुक्त होगा। ठीक है, जिस देश में लोग नितांत स्वार्थी, लालची और धूर्त हों उन्हें बस में रखने के लिए गणतंत्र का सहारा लेना चाहिए। इनमें से सभी देखिए, तो यहाँ पर जो है कहता है सही की पहचान करना है। तो मैकियावेली जो था वह कहता है कि उपयुक्त शासन प्रणाली का निर्णय करते समय वहाँ के लोगों के चरित्र को ध्यान में रखना चाहिए। अगर वहाँ के लोग जो होंगे वह अच्छे चरित्र के होंगे, सच्चरित्र होंगे, तो वहाँ पर गणतंत्र स्थापित किया जा सकता है। लेकिन अगर वह जो है बुरी नीयत से, दुर्व्यवहार से और उनमें गंदे आदतों का जो है अगर ये होगा प्रेजेंट रहेगा उनके स्वभाव में, तो वहाँ पे राजतंत्र की स्थापित करने की बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन बी जो था और सी जो था, यहाँ पर जिस देश के लोग सच्चरित्र होते हैं उसके लिए राजतंत्र नहीं, बल्कि यहाँ पर देखिए यह चीज़ें जो है उल्टी लिखी हुई है। यहाँ पर राजतंत्र नहीं होना चाहिए बल्कि गणतंत्र होना चाहिए, तब यह भी सही हो जाता है। और यही चीज़ यहाँ पर भी किया हुआ है, यहाँ पर गणतंत्र ना हो करके राजतंत्र होना चाहिए था, तब इनमें से सभी ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों को पलट दिया गया था और उसके कारण जो है वह ऑप्शन ए सही हुआ है। ठीक है, समझ पाए होंगे आप लोग, मैं समझता हूँ। ठीक है, अब 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं कि यह क्या कहता है। वह कहता है मनुष्य की भावनाओं, उसके दुख, सुख, व्यवस्थाओं और अभिलाषाओं की अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। तो यह कौन देता है? यह मानववाद देता है। और व्यक्तिवाद क्या है? व्यक्तिवाद के अंतर्गत जानते हैं कि जो नियम बनाए जाते हैं, जो डिसीजन बनाए जाते हैं, वह व्यक्ति को न्याय निर्णय को ध्यान में रख कर के जो है कोई भी पॉलिसी इसके अंतर्गत निर्धारित की जाती है। ठीक है, अगला 13वां जो प्रश्न है वह असर्शन और रीजन के रूप में यहाँ पर फिर से शामिल किया गया था। और यह लिखता है कि मानववाद मनुष्य की गरिमा को स्वीकार करता है। देखिए यहाँ पर अभी जस्ट यहाँ पर मानववाद से संबंधित क्वेश्चन है और मानववाद में यह चीज़ें बिल्कुल सही है। और यहाँ पर व्यक्तिवाद की बात आई है। व्यक्तिवाद जो है क्या कहता है, अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे कि व्यक्तिवाद सार्वजनिक नीति और नियमों के निर्माण में व्यक्ति की निर्णय क्षमता को मान्यता देता है। तो दोनों चीज़ें कही हुई हैं सही, लेकिन वह एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं व्याख्या करता है? तो यहाँ पर क्योंकि लगा करके आप इसको कोरिलेट करिए कि यह दोनों एक दूसरे से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़िए पहले आप। सबसे पहले देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वह सबसे पहले असर्शन और रीजन को अलग अलग पढ़ करके यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि असर्शन सही है या नहीं। पहला काम जांचने का होता है। दूसरा काम इसके अंतर्गत जांचने का यह होता है कि रीजन जो दिया हुआ है वह सही है कि नहीं। जब यह दोनों पता चल जाए कि हाँ यह सही है या गलत है, जब गलत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली तुरंत आंसर आ जाता है। और जब यह पता नहीं चलता है कि यह गलत है अर्थात यह सही होने के चांसेस है, तब सही है, सही होने के चांसेस नहीं, सही है, तब हम लोग इसके संबंध की जांच करते हैं। और संबंध जानने के लिए जो है इसमें क्योंकि लगा करके प्रश्न करना चाहिए होता है। और जब उसका आंसर यस होता है तब वह माना जाता है कि आंसर ए होगा, अर्थात वह व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मानववाद मनुष्य की गरिमा को स्वीकार करता है क्योंकि व्यक्तिवाद सार्वजनिक नीति और नियमों के निर्माण में व्यक्ति की निर्णय क्षमता की मान्यता देता है। बिल्कुल यहाँ पर जो है किसी प्रकार की भी व्याख्या की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि ऊपर जो है मानववाद का चर्चा है जबकि नीचे में जो है वह व्यक्तिवाद की चर्चा की गई है।
तो दोनों सही तो जरूर लिखा हुआ है, लेकिन वह एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। 14वां प्रश्न जो है यहाँ पर शामिल किया गया था वह था मैकियावेली से संबंधित 2 कोटेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। और पहला जो है स्टेटमेंट कहता है कि मैकियावेली गणतंत्रीय शासन प्रणाली को उत्तम मानता था। हाँ, बिल्कुल सही मानता था, वह गणतंत्र की बात करता है, लेकिन वह आगे यह भी लिखता है कि उसकी सफलता के लिए सच्चरित और सुलझे हुए नागरिकों की ज़रूरत होती है जो यथार्थ में नहीं है। इसलिए वह जो है मोनार्की की जो है बात करता है, क्योंकि जो लोग हैं वह सच्चरित न हो करके धूर्त हैं और वह बुरे स्वभाव के हैं। इसलिए राजा को वह अपना जो दिशा निर्देश देता है कि वह दोनों तरीके से उसको में जो है क्षमता होनी चाहिए, शेर के समान और लोमड़ी के समान, उनको सारे गुण उसमें होने चाहिए। ठीक है, अगला 15वां जो प्रश्न था उसके अंतर्गत था कि राजनीति को शक्ति के उपार्जन, परिरक्षण और प्रसार की विधि मानता है। कौन यह ऐसा मानता है? तो यह इसमें से देखिए जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, तो यह जो ऑप्शन है वह मैकियावेली इसका सही आंसर है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट जो है 1953 में लिखा गया, यह आरजी गैटल लिखते हैं और वह उसके समय में यह काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक हुई थी। ठीक है, 17वां प्रश्न जो है वह कहता है कि किसने कहा मैकियावेली को राजनीतिक दर्शन में उतनी रुचि नहीं थी जितनी व्यवहारिक नीतियों में थी। उसने राज्य की मूल प्रकृति पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि संयंत्र और उसके संचालित करने वाली शक्तियों पर दिया है। तो यह कोटेशन जो है मैकियावेली के संबंध में जो है आरजी गैटल देते हैं, और आरजी गैटल की जो यह पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट 1953, इसी पुस्तक में यह आरजी गैटल जो है मैकियावेली से संबंधित विचार देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 18वां प्रश्न जो है वह थोड़ा सा देख लीजिए। यह मिलान करने के लिए था कि एक तरफ मैकियावेली की जो है पुस्तक दी हुई है और दूसरी तरफ जो है उसका प्रकाशन वर्ष दिया हुआ था। अब देखिए प्रिंस जो है हम लोग जानते हैं कि 1531 में प्रकाशित हुआ। अब यहाँ पर मिलान करने का भी मैं आपको थोड़ा सा तरीका जो है वह समझाऊं कि कैसे किसी प्रश्न को जो है इस तरह से आपको अगर नहीं भी आ रहा है तो कैसे इससे जो है आप सही प्रश्न तक, सही आंसर तक जो है आप पहुंच सकते हैं। अब देखिए आपको इसमें से एक भी आ रहा होगा, मान लेते हैं कि द प्रिंस जो है हमको याद है 1531 में है, तो हम मिलाएंगे ए का एक। अब ए का एक यहाँ है और ए का एक यहाँ है। देखिए सी और ऑप्शन डी में जो है वह एक एक से शुरुआत है, तो यह दोनों प्रश्न जो है ए और बी जो है यह तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर आप जब 2 ऑप्शन में चूज करने के लिए आते हैं तो आपका 50% जो है संभावना सही होने का बढ़ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं द डिस्कोर्सेस की कब लिखी गई, तो यह 1516 में लिखा गया। उसके बाद जो है द गोल्डन एज जो है वह कब लिखा गया, तो 1517 में लिखा गया। और द आर्ट ऑफ वार जो है वह 1520 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मिलाने के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है परीक्षा में आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सके, तो यह ईयर जो है आप याद रखेंगे कि द आर्ट ऑफ वार जो है वह 1520 में आई है और द डिस्कोर्सेस जो है वह 1516 में आई है और द गोल्डन एज जो है वह 1517 इसमें आई है। यानी कि देखिए इसको क्रम निर्धारित करेंगे तो सबसे पहले जो है 1516 में जो आई है वह पुस्तक जो है द डिस्कोर्सेस है, और उसके बाद जो है अगर हम बात करें 1517 की तो 1517 जो है वह द गोल्डन एज है, और उसके बाद द आर्ट ऑफ वार जो है 1520 में है, और तब उसके बाद जो है द प्रिंस आया है 1531 में। ठीक है, इस तरह से जो है आपको प्रश्न कहीं से भी घुमा करके पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, इस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे ताकि जो है आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह कहता है गलत कथन की पहचान करना है। यहाँ पर देखिए 3 स्टेटमेंट है और उसमें से आपको चूज करना है कि कौन कथन गलत है। ठीक है, तो मैकियावेली ने ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया, बिल्कुल सही बात है, और यह ऐतिहासिक विधि जो है वह अरस्तु के
से प्राप्त करता है, अरस्तु से वह इस चीज़ को प्राप्त करता है। और वह एक स्टेटमेंट इस तरह का देता है कि एक राष्ट्र एक राज्य, एक राष्ट्र एक राज्य की जो है बात वह मैकियावेली के द्वारा ही की गई है। और यह प्लेटो जो है प्लेटो से ऐतिहासिक विधि ग्रहण करता है। देखिए जस्ट इसका पहला ऑप्शन जब हम बोल रहे थे उसी समय इसकी चर्चा कर दिए, और यहाँ पर ऑप्शन में भी वही गेम खेला गया है, अरस्तु की जगह जो है वह प्लेटो को अंकित कर दिया गया है। तो यह जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह यह गलत है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पर आया है। इसके पहले कौन सा पुस्तक था? हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, 1900 कब का था? 1953 का। कौन लिखे थे? गैटल लिखे थे। यहाँ पर कौन लिखे हैं? देखिए 1923 में जो यह पुस्तक कौन लिखे हैं? यह डनिंग महोदय लिखे हैं। तो दोनों का अंतर है, पे लिखेंगे जब हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आएगा तो डनिंग को, और जब पॉलिटिकल थॉट आएगा, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट आएगा तो गैटल को याद रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार 21वां जो प्रश्न है वह कहता है कि कौन मानता था कि अतीत के इतिहास को परखने से ही हमें वर्तमान और भविष्य की समस्याओं की कुंजी मिल सकती है? तो ऐसा मैकियावेली बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सही कथन कौन नहीं है की पहचान करनी है, यानी कि सही कथन नहीं है अर्थात गलत कौन है वह देखना है। तो मैकियावेली ने क्या कहा? मैकियावेली ने एक राष्ट्र एक राज्य का विचार दिया। देखिए इसके पहले थोड़ी पिछले ही प्रश्न में इस तरह की चीज़ें थी कि वह इस तरह का स्टेटमेंट देता है, तो यहाँ पर भी वह सही है। और राष्ट्र राज्य का जो विचार है वह पुराना है, तो यह गलत बात है। यह विचार जो है यह नया है। पहले जो था वह कंसेप्ट था पुलिस का था, सिटी स्टेट का था, लेकिन राष्ट्र राज्य का कंसेप्ट जो है वह मैकियावेली के समय से ही आता है, उसी के द्वारा यह विचार दिया गया है। तो यह विचार नया है। तो इस प्रकार इसमें से जो है गलत कौन नहीं है अर्थात सही कथन की पहचान करना था, उपयुक्त में से सही कथन नहीं है अर्थात गलत कथन की पहचान करना था। तो यह दू जो है वह गलत है। ठीक है, उसी प्रकार 23वां जो प्रश्न है वह कहता है कि कुछ लोगों का भ्रष्ट शासन जो है वह क्या कहलाता है? तो वह एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। ओलिगार्की क्या होता है? कुछ लोगों का शासन जो होता है जो सामान्य हित में काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं। और यह जो शासन व्यवस्था है वह किसकी दी हुई है? ये चारों व्यवस्थाएं जो है, जो यहाँ पर चारों ऑप्शन में जो लिखी हुई दिख रही है आपको, पॉलिटी और डेमोक्रेसी, यह किसकी दी हुई है? यह मैकियावेली की नहीं दी हुई है बच्चों, यह ध्यान रखेंगे आप लोग दोस्तों कि यह मैकियावेली ने नहीं दिया बल्कि यह अरस्तु ने दिया है। वह 6 प्रकार की शासन व्यवस्था की बात करता है। एक तो मोनार्की, और उसके बाद ओलिगार्की, फिर एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी और टिरनी और डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसमें पॉलिटी जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी है जिसको वह भ्रष्ट शासन मानता है, और डेमोक्रेसी जो है वह बहुत सारे लोगों का जो है भ्रष्ट शासन इसको वह बुलाता है। ठीक है, उसी प्रकार 24वां जो प्रश्न है वह कहता है कि अध्ययन की वह शाखा, यहाँ शाख लिखा गया है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक रह गया है, तो वह शाखा जिसमें साधारणतः किसी विशेष धर्म से जुड़ी परंपरा के अंतर्गत धार्मिक मान्यताओं तथा ईश्वर एवं दिव्य लोक से संबंधित चिंतन प्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह क्या कहलाता है? धर्म मीमांसा। ठीक है, उसके बाद 25वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वह क्या कहता है? एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और यह बहुत ही पुराना स्टेटमेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कोटेशन है मैकियावेली का कि शासक को शरीर से शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए तथा दिमाग से लोमड़ी की तरह धूर्त होना चाहिए। देखिए मैं पहले भी बताया हूँ कि मैकियावेली जो है वह राजा को जो है धूर्त भी बनने के लिए कहता है और शेर की तरह जो है मजबूत भी बनने के लिए कहता है, ताकतवर भी बनने के लिए कहता है। ठीक है, वह मोनार्की को सपोर्ट करता है न कि लोकतंत्र को सपोर्ट करता है। और उसके पीछे कारण क्या था? वह जानता है कि लोकतंत्र जो है, गणतंत्र जो है वह कब हो सकता है? जब लोग जो है सच्चरित्र होंगे। और मोनार्की के अंतर्गत क्या है कि ज़बरदस्ती जो है, अगर कोई व्यक्ति सच्चरित्र नहीं भी है, धूर्त भी है, तो उसको जो है दबा करके ज़बरदस्ती जो है उस पर शासन किया जा सकता है। ठीक है, इस कारण से जो है वह उसको सपोर्ट करता है मोनार्की को। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि साध्य एवं साधन दोनों की पवित्रता पर जोर दिया है।
कौन दिया है, तो यहाँ पर मैकियावेली नहीं है। इस तरह की बात जो है महात्मा गांधी कहते हैं कि जो है आपका जो लक्ष्य है, आपका जो साध्य है और उसको प्राप्त करने के जो आप माध्यम चुनते हैं, वह दोनों जो है वह क्या होना चाहिए, पवित्र होने चाहिए, तभी उसका जो है कोई इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से एक कोट दिया हुआ है, कुछ उपनाम दिया हुआ है कि शैतान का शागिर्द किसको कहते हैं और तानाशाहों का उस्ताद किसको बोलते हैं। तो यह मैकियावेली से संबंधित चीज़ें हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर माओ और हॉब्स की कोई चर्चा नहीं है, केवल वह एक ऑप्शन के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है। आप 28वां प्रश्न की ओर देखिए, तो वह क्या कहता है, सही या गलत इसके अंतर्गत होगा, मैं समझता हूँ। वह देखिए, पहले पढ़िए कि राज्य की स्थापना के लिए छल की ज़रूरत होती है। अब देखिए, यह थोड़ा सा यहाँ पर गेम खेला गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। छल और बल, परंतु उसे कायम रखने के लिए बल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बल जो है और इधर जो है आपका छल जो है, यह दोनों जो है उलट दिया गया है। राज्य की स्थापना के लिए छल नहीं, बल की ज़रूरत होनी चाहिए, और उसे कायम रखने के लिए बल की नहीं, छल की ज़रूरत होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है इन दोनों को चेंज करने पर यह दोनों सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों उल्टा किया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर जो है वह क्या हो जाता, सही कथन कौन नहीं है, अर्थात गलत कौन नहीं है, तो इनमें से दोनों कथन जो है वह गलत है। ठीक है। उसी प्रकार 29वां प्रश्न जो है वह कहता है कि गलत सुमेलित की पहचान करना है। तो हिटलर का उनका जीवन काल दिया हुआ है, मुसोलिनी का जीवन काल दिया हुआ है और चर्चिल का जीवन काल दिया हुआ है। इनमें से तो इसका सही आंसर जो है वह इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो भी दिया हुआ है वह डेटा जो है वह सही है। देखिए, जब कभी इस तरह के प्रश्न शामिल करने के पीछे उद्देश्य यह होता है ताकि वह आपके टाइमलाइन जो है वह आपको ध्यान में रहे। इस तरह के प्रश्न अगर गलत भी हो जाते हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यह डेटा जब तक आपको याद नहीं होगा, जब तक आपको यह प्रश्न सही होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों में बहुत से लोग गलत करते हैं, इसलिए इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ इससे सीखने की ज़रूरत यह है कि इस तरह के टाइमलाइंस को जो है थोड़ा सा जहाँ तक हो सके वह याद रखने का भी प्रयास करना है। ठीक है। अगला जो प्रश्न और लास्ट जो प्रश्न था वह उसके अंतर्गत मैकियावेली की पुस्तक को शामिल किया गया था, और यह बताया गया था कि पूछा गया था कि कौन सी उनकी जो है यह पुस्तक नहीं है। ठीक है। तो द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस जो है वह मैकियावेली की पुस्तक है। द आर्ट ऑफ वार जो है, द आर्ट ऑफ वार जो है वह ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर शामिल किया गया है, यह भी मैकियावेली की पुस्तक है। और द डिस्कोर्सेस जो है वह देखिए, इसका आप ईयर देखेंगे, आपको पहले ही इसमें लिखा गया है, आप उससे कोरिलेट करिएगा कि कब इसका जो है हुआ था। ठीक है। और द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली जो है, यह मैकियावेली की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह पुस्तक जो है बर्लिन की है। ठीक है। तो यही थे आज के क्यूज। 30 क्वेश्चन इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, और उम्मीद करता हूं कि यह एक्सप्लेनेशन आप लोग को कुछ मदद ज़रूर करेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूं, रोकता हूं, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर यह आपको 1% भी कुछ मदद कर रहा है आपकी तैयारी में, तो चैनल को निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तथा अपने दोस्तों के बीच इसकी चर्चा करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं अगले वीडियो तक। धन्यवाद।